कल हम लोग कर रहे थे सर्कल, क्या हमने स्टार्ट किया हुआ है सर्कल हम कर रहे हैं, और सर्कल के अंदर का भी हमने एक्सरसाइज 11.1 फिनिश कर ली थी हमने। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारा है वो आपके पास है सर्कल की डायमीट्रिक फॉर्म। हम कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया? देखो, मान लो स्पेस में आपके पास कहीं पे भी कोई भी सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है, ठीक है, और अगर मुझे इसके एंड पॉइंट्स पता है, ठीक है, मुझे इसके एंड पॉइंट्स पता है, ये डायमीटर दे रखे हैं क्या? मान लो ए बी एक डायमीटर है और इसके एंड पॉइंट्स है x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? ये क्या दे रखे हैं आपके पास? डायमीट्रिक एंड दे रखे हैं, ठीक है, ये आपके पास डायमीट्रिक एंड दे रखे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई P पॉइंट है जो मूव कर रहा है, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। आपको पता ही 90 एंगल बनाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है कितने का होता है? वो 90 का होता है, राइट एंगल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये P पॉइंट है, BP इज परपेंडिकुलर ऑन AP। दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, मींस AP इज परपेंडिकुलर ऑन BP। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? -1। समझ गए? तो AP की निकालोगे तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इंटू BP की निकालोगे तो y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इन सबको उस साइड ले जाओ, y माइनस y1 y माइनस y2 माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो x माइनस x1 और x माइनस x2। ठीक है, अब देखो बेटा, ये अगर नेगेटिव है तो इसको इधर लेके क्या बन जाएगा आपके पास? ये y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल्स टू 0, विच इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर equation of circle when x1 y1 and x2 y2 are the diameters। अगर आपके पास डायमीटर्स दे रखे हैं तो आपको ये, आपको डेरिवेशंस अगर याद रहता है तो ठीक है, वैसे तो आपको बेसिकली ये इक्वेशन ही याद रखनी है, वैसे तो आपको बेसिकली ये इक्वेशन ही याद रखनी है। y और x तो लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x1 y1 x2 y2 इसके डायमीट्रिक एंड है। समझ गए? नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास सर्कल दे रखा है और उसको आपको पैरामीट्रिक फॉर्म फाइंड करनी है, पैरामीट्रिक फॉर्म। मैंने बेटा आपको लाइन के अंदर ही बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म x माइनस x1 बाई कोस थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r बताया था मैंने। मींस जो इक्वेशन r और थीटा के अंदर होती है वो क्या कहलाती है आपके पास? क्या कहलाती है बेटा? वो इक्वेशन कहलाती है आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखो, अगर मान लो आपका सेंटर किस पे दे रखा है? ओरिजिन पे दे रखा है। अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे है, P कोई पॉइंट मूव कर रहा है एक्स वाई, इसकी ये डिस्टेंस y है, ये x है, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। और इस डिस्टेंस को मैंने कह दिया से r या a, जो भी आप कहते हो। ठीक है, इक्वेशन बेसिकली आपके पास क्या होती है? बेसिकली इसकी इक्वेशन तो आपके पास ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पैरामीटर्स के अंदर हम क्या लेंगे? इसको मैंने m ले लिए, 90 हो गया। बेटा मैं पहले इस x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। इस x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? ये O है। देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर x की वैल्यू क्या आएगी? ये x है और ये y। x की वैल्यू आएगी r cos थीटा। क्या आएगी भाई? ये अपॉन में ये cos थीटा, तो x की वैल्यू आएगी r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? r, यहां से ये अपॉन में ये y sin थीटा।
तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल्स टू आर कोस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा क्या बन जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी किसकी, सर्कल की। समझ आ गया। लेकिन अगर सर्कल क्या दे रखा है, सेकंड केस में अगर डिस्कस करूं, अगर आपके पास सर्कल क्या दे रखा है, सर्कल स्पेस के अंदर दे रखा है, मींस उसका जो सेंटर दे रखे हैं h एंड k, और बेटा उसकी जो रेडियस है वो आपके पास कोई a या r कुछ भी दे रखी है, तो आपके पास ये इक्वेशन होती है सर्कल की, क्या, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होती है। अब हमें क्या लेना है, हमें वैल्यू इस हिसाब से लेनी है कि ये पैरामीटर्स इसको सेटिस्फाई करें। अगर मैं x की जगह क्या ले लेता हूं, h प्लस आर कोस थीटा, ये r है रेडियस, h प्लस आर कोस थीटा, और y की जगह क्या ले लेता हूं मैं, k प्लस आर साइन थीटा, तो ये सेटिस्फाई कर जाती है। देखो पुट करके देखो, यहाँ पर अंदर x की जगह h प्लस आर कोस थीटा, h प्लस आर कोस थीटा माइनस h, y की जगह k प्लस आर साइन थीटा माइनस k का स्क्वायर, h से h, यानी कि r कोस थीटा का स्क्वायर यानी r स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ r साइन थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन है, अंदर आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस टाइप से आपके पास h और k सेंटर दे रखे हैं तो पैरामीटर्स क्या बन जाएंगे, तो पैरामीट्रिक जो इक्वेशन रहेगी वो आपके पास क्या रहेगी, x इक्वल्स टू h प्लस रेडियस इंटू कोस थीटा, और y बनेगी k प्लस r साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गई। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं बेटा, सिंपल सी एक्सरसाइज है और इंटरेस्टिंग भी है। सर्कल के अंदर दो ही एक्सरसाइज है इसकी आपके पास। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, आपके पास डायामीट्रिक एंड दे रखे हैं बेटा, ए बी और सी डी, क्या दे रखे हैं, डायामीट्रिक एंड दे रखे हैं ए बी और सी डी। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle, the coordinate of end point of diameters are this AB and CD। तो आपको इक्वेशन बतानी है। अब आप लिखोगे, आपको पता है डायमीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हो पेपर में, अगर फॉर्मूला याद है लिखना अच्छी बात होती है बेटा, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। क्या आएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या रहेगी, डायमीट्रिक इक्वेशन रहेगी। तो x1 y1 ये दे रखे हैं और x2 y2 ये दे रखे हैं, तो x माइनस x1 a और x माइनस x2 c, y माइनस y1 b और y माइनस y2 d। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको x स्क्वायर ये आएगा भाई कॉमन आ जाएगा a, और यहाँ से करोगे तो y स्क्वायर माइनस बी डी माइनस बी वाई, तो माइनस कॉमन ले लो b प्लस डी और प्लस का बी डी, तो क्या आ गई आपको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस डी वाई प्लस में ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब ये आ गए हैं, इसके अंदर वो ये भी पूछ सकते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। गौरव सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, इस इक्वेशन के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a plus c by 2 and b plus d by 2। वेरी गुड वेरी गुड, a प्लस सी बाई 2 कोमा और ये b प्लस डी बाई 2, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो ये आपके पास आ जाएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट g और c, और अगर रेडियस निकालेंगे तो आ जाएगा इसका स्क्वायर a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। हालांकि सिर्फ पूछा नहीं है बट कभी पूछ सकता है एमसीक्यू वगैरह में, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द एंड पॉइंट्स। लिखो भाई, क्वेश्चन सेकंड है, एक सर्कल दे रखा है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द पॉइंट्स 4 1 और 6 5, उसके एक्सट्रीमिटीज दे रखी, एक्सट्रीमिटीज का मतलब है उसके डायमीटर्स दे रखे हैं। तो आपको
रेडियस बतानी है, सेंटर बताना है और इक्वेशन निकालो बेटा, फटाफट करो, शाबाश। सर इक्वेशन तो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक सेंटर है, आ गया शाबाश। 5 यस सर, आ गया √5। यस सर, यही है 503√5 और इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस ठीक है 6y प्लस ठीक है बेटा, 29। शाबाश शाबाश। बाकी सब बच्चों का आ गया। देखिए हमें इक्वेशन बता है x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 होता है। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, y माइनस 1 और y माइनस 5। यहाँ से आएगी इक्वेशन माइनस का tan x प्लस 24। यहाँ से इक्वेशन आएगी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan x माइनस 6y प्लस 29। सेंटर आगे 5 और 3, ठीक है, और रेडियस आ जाएगा 25 प्लस 9 माइनस 29, ठीक है, ये आ जाएगा √5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 3 देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर्स आर। क्या कह रहा है, समझेंगे ये क्वेश्चन, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। पी क्यू इसके डायमीटर दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट है -3,7 और 5,1, ठीक है, इसके डायमीटर के एंड दे रखे हैं। ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 प्लस 3 हो जाएगा और x माइनस x2 y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस का 8। ये आपके पास इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन एक्स एक्सिस। अब एट एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, y इज 0, तो गिवन इक्वेशन के अंदर y 0 पुट कर दो, ये और ये 0 हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इक्वेशन रहेगी। तो इसके फैक्टर बना लोगे x माइनस 4 और x माइन प्लस का 2, ठीक है। तो x की दो वैल्यू होगी 4 और -2। तो देखो ये आपका x एक्सिस होता है x डैश से x, ये है इसका -2 -1 0 1 2 3 और 4। तो लेंथ पूछिए x एक्सिस पे, तो कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, 4 ये और 2 ये, 6 यूनिट। कितनी हो जाएगी 6 यूनिट टोटल लेंथ। कभी ये मत कर देना कि इसकी पॉजिटिव को माइनस कर दो, तो लेंथ में कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, वो पॉजिटिव ही रहती है। टोटल काउंट करेंगे और वाई एक्सिस बोलता है तो क्या करते हैं वहां पर x0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डायमीटर। अब मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी,
कह रही है जो ये लाइन है ना, ये लाइन यू है और इसके जो इंटरसेप्ट है इनको डायमीटर मान के सर्कल बनाया गया है। ठीक है, तो हमें एंड पॉइंट चाहिए। एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस वाली इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो, तो 2x/6 प्लस 3y/6 इक्वल्स टू 1। तो ये x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए x पे? तो 3,2 और ये 0 2। आपके पास इंटरसेप्ट आ गए, अब ये एंड पॉइंट भी आ गए। तो आपके पास क्या आ गए? एंड पॉइंट आ गए हैं डायमीटर के। एंड पॉइंट्स आर 3,0 एंड 0,2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास आ गई x माइनस x1 इंटू x माइनस y माइनस 0 इंटू y माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y। तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, which is your required equation, which is your required equation of line। देखिए कैसे किया है। क्वेश्चन 5 है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल एज इट्स। ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, कर लेंगे, सिंपल है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 6 क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल। बेटा सर्कमस्क्राइबिंग का रेक्टेंगल का मतलब क्या है? मान लो आपके पास ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, तो उसके वर्टिसेस को टच करते हुए जो रेक्टेंगल पास होगा, सर्कमस्क्राइब सर के ऊपर से, इनस्क्राइब अंदर से, ठीक है, ये याद रखा करो आप। तो सर्कमस्क्राइब हो गया ABCD, ठीक है। उसने क्या किया? उसने यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी है। AB की इक्वेशन दे रखी है, AB की इक्वेशन दे रखी बेटा आपके पास, उसने 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर उसने BC की दे रखी है, वहां पर 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नहीं भाई, ये BC के लिए लेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगी? पैरेलल है, तो मीन्स ये आपस में पैरेलल होती है। तो ये सामने वाली दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और BC की ये लोगे आप x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, और इसकी दे रखी है x प्लस 2y माइनस 2। समझ गए होंगे बच्चे जिन्होंने स्ट्रेट लाइन ढंग से पढ़ा है। भाई पैरेलल होती है ना रेक्टेंगल में साइड से पैरेलल, तो ये वाली सेम आएंगी और ये वाली सेम आएंगी। अब इस इक्वेशन की निकालनी सर्कल की, तो क्या करोगे? इसके डायमीट्रिक एंड को ज्वाइन कर दो A और C को, ठीक है। ए और देखो वैसे बहुत लेंथी पड़ जाएगा, आप इसके वर्टिसेस निकालोगे चारों के, पास करवाओगे नहीं, आप इसके एंड पॉइंट निकाल लो। AB और AD को सोल्व करो भाई, सोल्व AB एंड AD। इससे क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये क्या थी आपके पास? 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2x प्लस 4y माइनस 6 माइनस 4, 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो गया, माइनस का 5y और ये आ गया आपके पास प्लस का 7। तो y की वैल्यू आ गई 7/5। y 7/5 आ गया, पुट कर दो 2x माइनस 7/5 प्लस 3, ये आ गया 2x माइनस 15 और ये प्लस का 8/5। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4/5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया बेटा माइनस 4/5 कोमा 7/5, ठीक है। ऐसे ही आप BC और CD को सोल्व कर लो, सोल्व BC एंड CD। BC आपके पास थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 और ये है 2x माइनस वाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधा, 4x माइनस 2y और ये 8, ऐड कर दो 5x इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू आ गई 9/5। तो x की वैल्यू आ गई 9/5 कोमा, अगर x 9/5 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2y की, 1 माइनस x 2y, 1 माइनस 9/5
तो y की वैल्यू आएगी -4/5/2, 2 नीचे चले जाए तो y की वैल्यू आ गई -2/5, तो ये आ गई -2/5। देखो बेटा आपके पास x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया। आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर आ गया। यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों को सीरियसली लग भी रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि सारे कंसेप्चुअल्स है भाई, कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 कह रहा है देखो, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। इस सर्कल का, ये सर्कल देखो ये, इसका एक एंड दे दिया, कितना, एक एंड दे दिया 4,1, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, अल्फा बीटा मान लिया। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो इसका सेंटर निकाल लो ओ, इसको मान लो पी पी डैश, इसका सेंटर आ गया 1,-3। तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर क्या होता है, इज द मिड पॉइंट, सेंटर मिड पॉइंट होता है किसका, पी और पी डैश का। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू -3। 4 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2, बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू -6, तो बीटा की वैल्यू आ गई -7। तो आपके पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2,7। देखिए बेटा कैसे किया है। हो गया बेटा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आपके पास कह रहा है यहाँ पर कि वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, और ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप इस वाले क्वेश्चन में आप करोगे घर पे टाइप, देखो एक बार, ये आपके पास एक सर्कल है और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है। इसका सेंटर निकाल लो बेटा, कितना आ रहा है सेंटर, सेंटर आ रहा है +3,-1, और ये दे रखा है 0 0, ठीक है। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सेंटर। देखो बेटा 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो यहाँ पर। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या आ जाएगा, आपको सेंटर पता है आपको, तो पूरी इक्वेशन वही आएगी, y माइनस y1, स्लोप आ गया -1 -0 अपॉन में 3 - 0 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस 1/3 इंटू x, ये आ गया 3y इक्वल्स टू -x, और इधर ले आओगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर आपने निकाल लिया, तो कह रहे हैं डायमीटर की इक्वेशन क्या होगी, इस पूरी लाइन, ये मींस आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ये डायमीटर पास हो रहा है। तो आपको जब भी 2 पॉइंट मिल जाएगी तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे तो आपको क्या आ जाएगा आंसर, y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1, और ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायमीटर। आपको डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है, इसके डायमीटर की, मींस इस पूरी लाइन की। समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट देखोगे बेटा क्वेश्चन 9 कह रहा है सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन। एक सर्कल है जो पास हो रहा है किससे, ओरिजिन से,
एक सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है and the point 52, 1/2 has 2y minus 3x equals to 0 as diameter. ये इसके डायमीटर दे रखे हैं, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वो आपसे कह रहे हैं इस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, देखेंगे एक बार। आपको जानते हो कि वी नो दैट द इक्वेशन इज, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है जब ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी यानी 0 0 से, तो ये सब 0 यानी c भी 0 हो गया यहाँ पर, ये तो 0 होंगे तो c बचेगा, तो c भी 0 हो गया। फिर ये 5/2 और 1/2 से पास होगी ये इक्वेशन, तो क्या आएगा आपके पास 25/2 का स्क्वायर 25/4, 1/4, 2gx में क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 5g और ओनली 1f इक्वल्स टू c, तो 0 ही है। तो इक्वेशन कितनी आ गई यहाँ से बेटा, 5g प्लस f उधर जाके -26/4 दैट इज -13/2, ये आ गया 10g प्लस 2f इक्वल्स टू -13, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर आगे देखो इसमें क्या इक्वेशन कह रही है कि 2y minus 3x एज डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होगा कि डायमीटर का मतलब होता है वो इक्वेशन जो सेंटर से पास होती है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, -g और -f। -g और -f इसके सेंटर है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2f और ये हो जाएगा प्लस का 3g इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, तो 3g की वैल्यू कितनी आ गई 2f, या आप यूं कहो कि 2f की वैल्यू आ गई 3g, यहाँ पुट कर दोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 10g प्लस 2f की वैल्यू कितनी है 3g माइनस 13, 13g इक्वल्स टू -13, g की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब g की वैल्यू -1 आ गई तो आपके पास कितना आ गया, f कितना आ जाएगा, जब 3g की वैल्यू 2f थी तो g की वैल्यू 1 है, तो f की वैल्यू आ गई 3/2। g आ गया, f आ गया, c आपके पास 0 था, आपने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन थी x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू आई है -1 इंटू एक्स, 2f की वैल्यू आई -3/2y और c तो बेटा 0 था ही, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी, विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपने ओरिजिन से पास करवा दी, आपने 5/2 1/2 से पास करवा दी और आपने सेंटर की लाइन दे रखी थी डायमीटर, तो तीनों इक्वेशन से आपने सोल्व कर लिया और आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आप कहोगे सर पैरामीट्रिक का जिक्र नहीं आया इसके अंदर, बेटा पहले पैरामीट्रिक का क्वेश्चन होता था, अब एग्जांपल दे दिया है उसने। देखो जैसे उसने क्या कहा कि अगर आपके पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरामीटर। तो जो मैंने आपको बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर होगा r का स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बनेगी r cos थीटा और y की वैल्यू बनेगी r sin थीटा। तो 1 मार्क में आता है ऐसा क्वेश्चन, अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और रेडियस कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, x इक्वल्स टू 4 sin cos थीटा और y आ जाएगी 4 sin थीटा। बस ये करना है इसमें, यानी वो इक्वेशन x की वो वैल्यू जो अगर मैं पुट करूं यहाँ पर और वैल्यू क्या है 16 आ जाए, 4 का स्क्वायर आ जाए, तो आपके क्या बन जाते हैं, वो पैरामीटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यही बेटा आज आप लोगों का टेस्ट था, मैं भूल गया लेना क्योंकि मुझे कुछ काम था, दैट्स व्हाई। बस आपको साथ में कल लूंगा, आज मुझे